अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूं राबिया शाहिद। नाज़रीन, सीसीडी के हेड की जानिब से पहली मर्तबा एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को मुल्क छोड़कर जाने का मशवरा दिया है। क्या बयान है और स्टेटमेंट किस मौका पर दी गई, इसके पीछे क्या वजह है, आपको बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा टीवी के नुमाइंदे जहांगीर खान साहब। अस्सलामुअलैकुम जहांगीर, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। जहांगीर, क्या वजह है, सीसीडी ने ये बयान क्यों दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान क्यों दिया इसकी तरफ हम बाद में आते हैं। पहले मैं ये बताता हूँ कि सीसीडी के क़याम से लेकर अब तक, यानी सीसीडी के क़याम के बाद पहली बार है कि सीसीडी के जो हेड है एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, वो पहली मर्तबा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा तौर पर ऑन रिकॉर्ड कुछ डाटा शेयर किया, फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए और एक नया टास्क जो कि अब हुकूमत पंजाब की जानिब से सीसीडी को सौंप दिया गया है उसके हवाले से ब्रीफिंग दी। इस प्रेस ब्रीफिंग में आईजी पंजाब सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो कि एडिशनल आईजी सीसीडी हैं और स्पेशल सेक्रेटरी होम, इन तीनों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में की। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो शेयर किए, उनके मुताबिक सीसीडी के क़याम से लेकर अब तक पूरे पंजाब में जराइम की शरह में 70% कमी रिपोर्ट हुई है। जो डाटा उन्होंने शेयर किया उसमें ये भी बताया गया कि जो कत्ल की वारदातें हैं उनमें इस कदर डिक्रीज़ आया है कि अब पर डे 500 लोग पंजाब में कम मर्डर हो रहे हैं पिछले टन्योर की निस्बत, जो कि सीसीडी के क़याम से पहले का अरसा है उसकी निस्बत 500 लोग एक दिन में कत्ल होना कम हो गए हैं। ठीक है। उनका ये भी कहना था कि गाड़ियां छीनने की जो वारदातें हैं उसमें को 70 से 75% डिक्रीज़ आया है। डकैती की वारदातें जो है वो कम हुई हैं और स्नैचिंग की वारदातें रिपोर्ट होना कम हुई हैं। और साथ साथ जो बड़ी एक अहम बात है जिसमें बड़ा लोगों का इंटरेस्ट था वो ये था कि ख़वातीन और बच्चों को जो हैरस करने के वाक़यात थे वो रिपोर्ट होना तकरीबन कह सकते हैं कि भी रिपोर्ट हो रहे हैं लेकिन बहुत कम, 80-90% उसमें डिक्रीज़ आया, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने रेड लाइन डिक्लेयर किया था ख़वातीन और बच्चों को। अब जितने भी वाक़यात ख़वातीन और बच्चों के साथ हैरसमेंट के या रेप के रिपोर्ट होते रहे हैं, उसका अंजाम क्या होता रहा है वो हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि मुल्ज़िमान गिरफ्तारी के दौरान गोली चल जाने से ज़ख्मी हो जाते रहे, बल्कि मुस्तकिल तौर पर जो है वो मजूर भी होते रहे। अब कल जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, ये स्टेटमेंट उनका ये था कि वो लोग जिनकी के दुश्मनियां हैं वो या तो अपने दुश्मनों के साथ सुलह कर लें और अगर उनको लगता है कि वो सुलह नहीं हो सकती, उनको थ्रेट्स हैं, तो फिर उनको चाहिए कि वो यहाँ से किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाए, दुबई चले जाएं या किसी और मुल्क शिफ्ट हो जाएं। इसको उन्होंने एक्सप्लेन इस तरह से किया कि पाकिस्तान एक सिविलाइज्ड कंट्री है, ऐसे गैंगस्टर्स या ऐसे लोग जिनकी के आपस में दुश्मनियां हैं वो इन दुश्मनियों का शेल्टर लेकर कोई डाला कल्चर या बहुत ज़्यादा दर्जनों की तादाद में जो गार्ड्स हैं, गनमैन्स हैं, वो लेके सड़कों पर ट्रैवल नहीं कर सकते और ना ही उनको करना चाहिए कि बाकी के जो लोग हैं, जो आम शहरी हैं, वो खौफजदा हों, उनको हैरेस किया जाए या वो पैनिक कर जाएं। तो या तो उनको चाहिए कि वो अब डीवेपनाइजेशन की तरफ आ जाएं, असलहा छोड़ दें, असलहा जो हथियार डाल दें, गवर्नमेंट को जमा करवा दें और असलहे की नुमाइश, डाला कल्चर की नुमाइश बिल्कुल ख़त्म कर दें और अपने दुश्मनों के साथ सुलह कर लें। ठीक है। ये ट्रेंड जो है तवील अरसे से पाकिस्तान में कई दिहाइयों से चला आ रहा था कि एक कोई साहब है, उनके साथ कोई इनकी दर्जनों गाड़ियां हैं, प्रोटोकॉल है और प्राइवेट गनमैन है, हटो बच्चों की वो आवाज़ें लगा रहे हैं सड़कों पर चलते हुए। कोई आम मोटरसाइकिलिस्ट या कोई आम को गाड़ी वाला शख्स गुजरा है तो उसको इशारे किए जाते हैं कि फौरी तौर पर पीछे हट जाओ, लोगों को स्टेयर करते हैं, घूरते हैं, खौफजदा करते हैं। तो ये कल्चर जो है उनका कहना था कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अब खत्म हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जहांगीर आपको लगता है कि तीफी भट्ट के इनकाउंटर के बाद इसलिए दी गई है ताकि मुल्क में जरा माहौल थोड़ा बेहतर हो जाए? अच्छा, तीफी भट्ट के इनकाउंटर से इस स्टेटमेंट का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इससे पहले से ये काम जो है ये चल रहा है, कैंपेन बाकायदा तौर पे स्टार्ट हुई। बात ये है कि नई कैंपेन या नया टास्क ऐसा कौन सा है जो कि सीसीडी को सौंप दिया गया है और इस टास्क के ऊपर ये पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टैंड करती है। ये जो क्राइम का डाटा, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए गए, जो डीवेपनाइजेशन की बात की गई, जो दुश्मनियां खत्म करने की बात की गई, ये सारी की सारी उस टास्क के गिर्द घूमती हैं जो कि अब सीसीडी को दिया गया है। पहले टास्क कौन से थे जो कि असाइन किए गए थे और उनका रिजल्ट क्या है? कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने शेयर किए हैं, वो टास्क भी मैं एलैबोरेट कर देता हूँ। वो टास्क ये थे: डकैती विद मर्डर, रेप विद मर्डर, डकैती या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, भत्ता,
किडनैप फॉर रैंसम, एक्सटॉर्शन, ये सारे हीनियस क्राइम, 13 ऐसे क्राइम हैं, ऐसी वारदातें हैं जिनकी तफ्तीश और जिनके खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सीसीडी को दिया गया था। उसमें ये शूटर्स माफिया अभी फॉल करता है उस कैटेगरी में, जो कि सीसीडी ने जिनके खिलाफ एक स्पेशल कह लें कि ऑपरेशन लॉन्च किया, और उसमें बहुत से लोग जो है वो अब तक एनकाउंटर्स में मारे भी जा चुके हैं, बहुत से जख्मी होकर गिरफ्तार भी हो चुके हैं, बहुत से बैरून मुल्क फरार भी हो चुके हैं। अब जो नया टास्क दिया गया है वो बाकायदा तौर पे वज़ीर आला पंजाब ने एक प्रोजेक्ट, एक मंसूबा स्टार्ट किया है जिसको डिवेपनाइजेशन ऑफ पंजाब कहते हैं, और उसके लिए एक एक्ट भी मंजूर कर लिया गया है, सरेंडर ऑफ इलिसिट आर्म्स एक्ट 2025 मंजूर कर लिया गया है। ठीक है। अब इस एक्ट के तहत जो भी गैर कानूनी असलहा है, वेपन है, पिस्टल से लेकर एक गोली तक, और बहुत से बड़ी गन से लेकर कोई भी असलहा किसी भी किस्म का जिसका कि लाइसेंस नहीं है, वो अब लोगों को सरेंडर करना होगा। वो मुख्तलिफ सेंटर्स बना दिए गए हैं, सीसीडी के पुलिस स्टेशन हैं, खिदमत मराकिज़ हैं, जहाँ पर लोग जिनके पास वो असलहा है उनको 15 दिन का ग्रेस टाइम दिया गया है कि वो असलहा जाके खुद ब खुद जमा करवा दें, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी, क्योंकि इसके लिए एक कानून भी बनाया गया है कि अगर वो खुद रजाकाराना तौर पे अपना असलहा जो कि गैर कानूनी उनके पास है वो जमा करवा देते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 15 दिन के बाद जिसके पास भी कोई इलिसिट वेपन जिसका कि कोई लाइसेंस एग्जिस्ट नहीं करता, या ममनुआ बोर है, या किसी ने जाली लाइसेंस बनवा रखा है, या एक लाइसेंस पे 10 वेपन्स रखे हुए हैं और वो 10 वेपन्स को जस्टिफाई करने के लिए वो एक लाइसेंस दिखा दिया जाता है, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। बात अब आ जाती है कि लाइसेंस की, कि लाइसेंस किन लोगों के पास है, और पंजाब गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस जारी किए थे या जो लाइसेंसी असलहा है उसका क्या स्टेटस है। तो उसके बारे में स्पेशल सेक्रेटरी होम ने इस ब्रीफिंग में ये बताया था, बल्कि सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने भी बताया, और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी इसको एलैबोरेट किया कि 10 लाख के करीब लाइसेंस हैं जो कि जारी किए गए थे पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से लोगों को मुख्तलिफ टर्न्योवर्स में, मुख्तलिफ सालों में 10 लाख असलहा लाइसेंस पंजाब में लोगों को जारी किए गए थे। अब उन 10 लाख असलहा लाइसेंसेस की स्क्रूटनी होगी, जांच पड़ताल होगी कि किसको कौन सा असलहा लाइसेंस जारी किया गया था, किस बेस पे जारी किया गया था, क्या वो शख्स इस अहल है या उसकी रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफिल करता है कि ये असलहा लाइसेंस उसको जारी किया जाए। अगर वो नहीं करता तो वो असलहा लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएंगे। मेरा क्योंकि आपसे यही सवाल था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो असलहा है, वेपन है, वो किसी डेजिग्नेटेड पर्सन को ही मिलना चाहिए, फॉर एग्जांपल पुलिस में। उसमें उन्होंने बता दिया कि जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी कंपनीज हैं वो लाइसेंस या वेपन रख सकते हैं, लेकिन उसका भी एक SOP बनाया गया है कि उनके जो स्टाफ है उनकी हायरिंग का प्रोसीजर क्या होगा, उनकी रिक्रूटमेंट किस तरह से होगी, कौन सा वेपन वो यूज़ कर सकते हैं, क्या वो मुकम्मल तौर पर ट्रेंड है, उनका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो एक SOP प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के लिए भी बना दिया गया है, मुख्तलिफ जो मार्केट्स हैं जिन्होंने सिक्योरिटी रखी हुई है अपनी, उनके लिए भी बना दिया गया है। जो पुलिस ऑफिशल्स हैं उनके बारे में स्पेशल क्वेश्चन हुआ था कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस एहलकार हैं उनके पास भी वेपन होता है और वो प्राइवेटली भी वेपन कैरी करते हैं। हाँ जी। तो उसके बारे में भी बताया गया था कि अगर कोई प्राइवेटली वेपन कैरी करता है तो पहले देखा जाएगा कि उसके पास लाइसेंस है, अगर लाइसेंस नहीं है तो उसको भी परमिशन या ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो प्राइवेटली कोई वेपन अपने पास रखें या कैरी करें या उस वेपन की वजह से किसी को खौफजदा किया जाए। तो डीवेपनाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट जो है उसको पंजाब में लॉन्च किया जा रहा है। जहांगीर भाई, नो डाउट सीसीडी बहुत अच्छे काम करी है, लेकिन इससे पहले मैंने ये भी खबर सुनी थी कि सीसीडी ने ऐलान किया था कि कच्चे के डाकुओं का बिल्कुल पंजाब से खात्मा होगा, तो वो कोई कैंपेन है? अच्छा, कच्चे के बारे में कल बाकायदा तौर पे सवाल हुआ था कि अभी भी रिसेंट भी एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ कि गार्डन टाउन के एक शख्स को, अच्छा रिपोर्ट होने में भी फ़र्क है। अच्छा। रिपोर्ट लोग ये करते हैं कि कच्चे के डाकुओं ने लाहौर से एक शख्स को अगवा कर लिया, इसमें और एक शख्स का हनी ट्रैप होके खुद उस तरफ ट्रेवल कर जाने में बड़ा फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि कोई गैंग यहाँ पे ऑपरेट करे और वो यहाँ से बाकायदा तौर पे ऑर्गेनाइज्ड होकर या मुनज़्ज़म होकर किसी शख्स के अगवा की वारदात करें और अगवा करके ले जाएं। ऐसा केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये ज़रूर रिपोर्ट होता रहा और पिछले दिनों भी ये रिपोर्ट हुआ कि गार्डन टाउन से एक शख्स को हनी ट्रैप किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट लाइब्रेरियन है वो, जाकिर हुसैन उनका नाम है। उनके अगवा का मुकदमा भी गार्डन टाउन थाने में दर्ज है। उनको हनी ट्रैप किया गया। हनी ट्रैप अब मुख्तलिफ इसका तरीका वारदात मुख्तलिफ है। कुछ लोगों को
ट्रैक्टर खरीदने के लिए बुलाया जाता है, कुछ लोगों को ज़मीन का या गाड़ी का लालच देकर, कुछ लोगों को एक सस्ता आईफोन का लालच देकर। मेजॉरिटी जो केसेस हैं वो किसी खातून से दोस्ती, ताल्लुक या शादी के लिए ट्रैप करके बुलाया जाता है, और फिर वहाँ जब वो पहुँच जाते हैं, उस डोमेन में पहुँच जाते हैं, तो उनको किडनैप कर लिया जाता है। फिर उनकी वीडियो जो है एक जारी की जाती है, जिसमें उनको जंजीरों में जकड़ा होता है, टॉर्चर किया जाता है, और घर वालों से डिमांड की जाती है कि वो 1 करोड़ 2 करोड़ 70 लाख 50 लाख इस तरह से जो रैंसम जो है वो पे करें, तो फिर इस मगवी को छोड़ दिया जाएगा। अब जो सवाल हुआ वो ये था कि कच्चा के डाकुओं के बारे में भी सीसीडी को टास्क दिया गया था, तो अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं अमल में लाई गई? और इसके लिए स्पेशल बजट भी जो है वो सीसीडी की जानिब से डिमांड किया गया था कि कच्चा में ऑपरेट करने के लिए फंड्स दिए जाएं, बजट दिया जाए। तो उस पर उनका ये जवाब था कि कच्चे में ऑपरेशन जो है ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं जी। वो किन स्टेजेस पे होगा, उसको किस तरह से हमने उसका प्लान किया है, कहाँ से शुरू होगा, कितनी उसमें फोर्स हिस्सा लेगी, सूटेबल जो वेदर है, सूटेबल जो मौसम है, सीजन है, वो कौन सा है, वो पूरा होमवर्क कर लिया गया है। लेकिन उसको अभी हम बता नहीं सकते, पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एडवांटेज अल्टीमेटली उन गैंग्स को जाएगा जो कि कच्चे में ऑपरेट करते हैं। तो ये सारा ऑपरेशन सीक्रेट है, कवर्ड है। जब ये ऑपरेशन होगा और फिर इसके जब रिजल्ट्स आएंगे तो फिर कोई जजमेंट या कोई राय कायम की जा सकती है कि ऑपरेशन कामयाब था या नहीं था। अच्छा जहांगीर, ये जो डीवेपनाइजेशन वाली कैंपेन है, सीसीडी के जो हेड है उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, अगर उसके ऊपर कहीं ना कहीं लोग अमल दरामद नहीं करते तो फिर क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है? फिर मुकदमे के इंदराज, गिरफ्तारी, ये डिपेंड करता है कि किसके पास किस नौयत का वेपन है और किस मकसद के लिए किसी ने ये वेपन अपने पास रखा हो। अब लोगों को ये कल्चर एक डेवलप हो चुका था पंजाब में कि लोग सिक्योरिटी से ज़्यादा शो ऑफ के लिए, टशन के लिए ये गाड़ियाँ रेंट पे भी लेते थे। वीगो डाले और डाला कल्चर, इसी से ये वर्ड निकला है। फिर असलहा लेके घूमते थे ताकि एक टशन, एक भरम जो है वो बन जाए और लोगों को लगे कि जी फलां शख्स जो है वो बहुत बड़ा बासर और बड़ा ताकतवर शख्स है, तो लोग उसे खौफजदा हो। ये जो खौफ का एलिमेंट है, इसको सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इसको खत्म होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। खौफ, ये जो खौफ है ना, ये इस खौफ की बेस पे हमारी सोसाइटी में करप्शन भी हो रही है। इस खौफ की बेस पे लोगों से एक्सटॉर्शन भी लिया जाता रहा है। इस खौफ की बेस पे लोगों से जायज़ नाजायज़ काम भी करवाए जाते रहे हैं। लोगों को मौत का खौफ देकर किसी शूटर माफिया के जरिए थ्रेट करवा के बहुत से काम करवाए गए। लेकिन अब अगर इसको फ्रीली हम एनालाइज करें तो पिछले कुछ अरसे में जो एक ट्रेंड चल पड़ा था गैंग वॉर का, जिसको नाम दिया गया था, या शूटर्स की फायरिंग से एक और शहरी कत्ल, आए दिन ही ये खबर जो है वो रिपोर्ट की जाती थी, पढ़ने को मिलती थी, सुनने को मिलती थी। वो मैंने खुद रिपोर्ट नहीं की। एक अरसा हो गया कि मैंने ये रिपोर्ट नहीं कर सका, क्योंकि कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ, ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं जिसको मैं रिपोर्ट करूं कि जी डकैती के दौरान किसी का मर्डर हो गया या किसी शूटर के थ्रू किसी को कत्ल करवा दिया गया। प्रीवियस ये एक दुश्मनी का फैक्टर चलता आ रहा था। एक डेटरेंस जो है वो माशरे में बन चुकी है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो जराइम पेशा। अगर पब्लिकली आप ओपिनियन लेने की कोशिश करें बाहर जाके सीसीडी की इन कार्रवाइयों के बारे में, एनकाउंटर्स के बारे में, या क्राइम के डिक्रीज या इंक्रीज होने के बारे में, तो अभी तक ये है कि सीसीडी के बारे में लोग बड़ी पॉजिटिव राय रखते हैं। मुख्तलिफ खबरें आप देख लें सोशल मीडिया पे जो अपलोड की जाती हैं समा के प्लेटफॉर्म से, उसमें नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाएं और फिर आप देखें कि कमेंट सेक्शन में लोग क्या राय दे रहे हैं सीसीडी के ऑपरेशंस के बारे में, एनकाउंटर्स के बारे में। उसकी वजह यह है कि सीसीडी के क़याम से पहले वो डेटरेंस नहीं थी और शायद रिसोर्सेज उस तरह नहीं थे, या उस तरह से ऑर्गेनाइज्ड कोई ऐसा डिपार्टमेंट अभी तक बन नहीं सका था जो कि पूरे पंजाब लेवल पे इतने हीनियस क्राइम के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करें, या ऐसे गैंग्स के खिलाफ बाकायदा तौर पे ऑपरेशंस शुरू हो जाएं जो कि खौफ की अलामत बन चुके हैं। तो अब एक डिक्रीज भी देखने में आता है, ऑब्जर्व किया है, मुशाहिदा उसका किया गया है, और साथ साथ एक डेटरेंस का फैक्टर भी है। कुछ वीडियोस बड़ी वायरल हुई पिछले दिनों जिनमें कोई ना कोई शख्स जो है किसी बच्ची को बच्चे को हैरेस कर रहे हैं, मोलेस्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो अब उन वाकयात की वीडियो आने के बाद क्या हुआ, उस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या हुआ, वो भी एक मतलब नामुनासिब वर्ड्स सोशल मीडिया पे तो यूज कर सकते, लेकिन आप करने नहीं चाहिए को उनके बाद जो एनकाउंटर के दौरान हुआ, तो एक खौफ का फैक्टर उन लोगों के लिए बन गया। खौफ डाइवर्ट हो गया आम पब्लिक से क्रिमिनल मेंटालिटी की तरफ,
या जो जराइम पेशा अफराद हैं उनकी तरफ। तो ये खौफ को जो डाइवर्जन लगी है ये CCD के क़याम के बाद। अच्छा जहांगीर, लास्टली आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके पास गैर ज़रूरी असलहा है? अच्छा, गैर ज़रूरी या ज़रूरी असलहा की बात नहीं है। बात यह है कि अव्वल तो ऐसा हम सबका ख्वाब है कि ऐसा मुआशरा बन जाए पाकिस्तान में, एक ऐसी सोसाइटी बन जाए जिसमें किसी को भी वेपन की जरूरत ही पेश ना आए। लोग इतने सिक्योर हो जाएं कि वेपन का कॉन्सेप्ट यहाँ से ख़त्म हो जाए। डी वेपनाइजेशन, हकीकी तौर पर डी वेपनाइजेशन आपको हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो इस कैंपेन में जो इंदिया दिया गया है, बड़ा सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं और हम्बली रिक्वेस्ट भी की गई थी कि जिन लोगों के पास किसी भी तरह का असलहा है, खा वो इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, और लोगों को या उनके घर में किसी को पता है कि हमारे पास वेपन है, तो ये बात कहीं ना कहीं लीक आउट हो जाएगी। आप अपनी सिक्योरिटी के लिए, बजाय कि आप किसी केस में इन्वॉल्व हों, को क्रिमिनल रिकॉर्ड बने, किसी मुश्किल में पड़ें और असलहा या वेपन सिर्फ आपने शो ऑफ के लिए रखा हुआ है, टिकटॉक पे वीडियोस बनाने के लिए रखा हुआ है, लोगों को दिखाने के लिए रखा हो, फिलफौर उसको इन 15 दिनों के ग्रेस पीरियड में अज खुद जाके सरेंडर कर दें, जमा करवा दें, उसका सारा रिकॉर्ड बनेगा। और बड़ी अहम बात यह है कि इस सारे असले को जब्त करके को रख नहीं लिया जाएगा, इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, इसकी डिस्ट्रक्शन होगी, यानी इसको तल्फ किया जाएगा, मुकम्मल तौर पे इसको ख़त्म किया जाएगा। इस गैर कानूनी असलहा की मैं बात कर रहा हूँ। और जो बाद में जो लाइसेंस वेपन है उसके बारे में क्या है कि अगर उसकी स्क्रूटनी मुकम्मल हो जाती है तो फिर उसमें से भी बहुत से लाइसेंसेस कैंसिल करने पड़ेंगे, कैंसिल किए जाएंगे और वो असलहा भी जब्त किया जाएगा। तो पहले ये था कि असलहा जब्त करके अपने पास रख लिया जाता था, तो अल्टीमेटली वो किसी न किसी के इस्तेमाल में रहता था। अब यह है कि इस्तेमाल में रहने का ऑप्शन भी खत्म है, क्योंकि सारा इसका डिजिटल रिकॉर्ड एक बनेगा, कोड नंबर जो वेपन सरेंडर किया गया उसका कोड नंबर जनरेट किया जाएगा और फिर बाद में उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो अगर किसी के पास असलहा है तो उसको फौरन सरेंडर। वेल, थैंक यू सो मच जहांगीर एंड बेस्ट ऑफ लक टू CCD फॉर फर्दर ऑपरेशंस। और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए बाय बाय।